कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि बच्चों का प्राण लेके जंग होगा? है कोई दुनिया का व्यक्ति जो इसको जस्टिफाइड कर दे? नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एबी न्यूज। इस समय हम बुद्ध की धरती कुशीनगर में हैं और इस धरती को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बुद्ध की वजह से। वह बुद्ध जिन्होंने दुनिया को एक ऐसा शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया जिसकी सीख और प्रेरणा आज भी भारत ही नहीं दुनिया ले रही है और इसे साबित करके दिखाया भी है। आज जिस तरीके से वर्ल्ड लेवल पे फ़िलिस्तीन और इजराइल में वार चल रहा है, यहाँ पे हज़ारों की संख्या में बच्चे मार दिए गए, निर्दोष मासूम बच्चों की जानें चली गई। इसके अतिरिक्त लाखों की संख्या में लोग विस्थापित भी हुए हैं। इसी मामले को लेकर के पूर्वांचल के गांधी कहे जाने वाले डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी यहाँ कुशीनगर आए हुए हैं। आइए हम लोग इनसे बात करते हैं। सर, क्या मैसेज आया कि आप गोरखपुर से चल के कुशीनगर आए हैं? ये सत्य, अहिंसा और शांति की नगरी है जहाँ से दुनिया को मैसेज जाता है शांति का। और यह वह ज़मीन है जहाँ गौतम बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली, ये इसके पीछे स्तूप है जहाँ वह 2800 साल पहले, जहाँ जिस ज़मीन के नीचे हैं, यहाँ बैठकर लगता है कि बुद्ध हमको कह रहे हों कि तुम उठ जाओ और दुनिया को कहो कि शांति के रास्ते पर बड़े युद्ध बंद करे। यह शांति की धधकती हुई नगरी है और ये प्राचीनतम नगरी है। आप इतिहास के स्कॉलर होंगे तो पता होगा कि जो 6 बड़ी नगरियाँ थीं आज से 2600 साल पहले, 2800 साल पहले, उसमें कुशीनारा एक सबसे प्राचीनतम नगर हुआ करता था। 2 गणराज्य रहे हैं, कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। तो ये तो मल्ल अलग बात हो गई, ये तो गणराज्य थे। गणराज्य 2 रहे जी। ये 2 गणराज्य थे और यहीं बुद्ध का अंतकाल हुआ था और यहीं ये शांति की ज़मीन है। हम यहाँ से बैठकर इस युद्ध को रोकेंगे और ये युद्ध रुकेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि युद्ध रुकेगा। लेकिन हमास का जो चरित्र है वो कहीं ना कहीं आतंक से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर के इजराइल हमेशा टारगेट करता है। तो अगर वो चाह रहा है कि किसी तरीके से हम इस हमास जैसे आतंकी संगठन को नेस्तनाबूद कर दें, तो इसमें क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल तकलीफ है। एक तो यह कि आप आतंकवाद को हथियार से ख़त्म नहीं कर सकते। आतंकवाद, कोई इडियट कहता होगा कि हथियार से हथियार को क्या ख़त्म करोगे? हथियार से हथियार बाज रहे हो, आदमी का कत्ल हो रहा है, हथियार वहीं जीवित है। हथियार से हथियार जाएगा? युद्ध कैसे जाएगा? शांति के हथियार से जाता है। युद्ध कभी जाता है? शांति के हथियार से जाता है। आतंकवाद कैसे जाएगा? शांति के हथियार से जाएगा। और आज मैं यह तय नहीं करने आया हूं कि हमास आतंकवादी है। आप कैसे कह रहे हैं? ये सवाल मैं आपसे पूछ दूं कि आप जो सभी लोग हमास आतंकवादी है, हमास ये सर्टिफिकेट आपके पास होगा, ये भी आप पंचायत करिए, आप तय कर लीजिए। और मैं आज आया हूँ, देखिए बच्चों का जो निर्दोष बच्चे जो दफन किए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, बच्चों की कीमत पर आप जंग क्यों लड़िएगा? किसने कहा कि बच्चों की कीमत पर आप जंग लड़ें? कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि बच्चों का प्राण लेके जंग होगा? है कोई दुनिया का व्यक्ति जो इसको जस्टिफाइड कर दे? ये तो मनमाना है। महाशक्तियाँ किसी के ऊपर बम गिरा दें, कल आपके ऊपर बम गिराया जा सकता है, तब क्या करेंगे? आज तो आप हमास को खड़ा कर दिए हैं कि हमास आतंकवादी संगठन है। ये बात अलग की बात है, हमास का नाम न लीजिए। मैं आया हूं बच्चों के लिए। सेव चाइल्ड, मेक पीस, स्टॉप जीनोसाइड, स्टॉप वॉर। आज मैं ये स्लोगन लेके इस शांत की नगरी में आया हूं। ये अहिंसा की नगरी है, ये मिट्टी अहिंसा की है। मिट्टी में भेज रहा हूं यहाँ से यूएनओ, और बुद्ध की प्रतिमा अभी पैक करके दिया हूं कमिश्नर साहब के थ्रू, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट से पश्चिम दुनिया को जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है। शांति का, यहाँ से शांति का और ज्ञान का बोध वृक्ष दुनिया में गया है आज से पहले, जब बुद्ध के ज़माने में। ये कोई नया नहीं है और भारत ही के पास वो यूपन है कि जो शांति कायम कर सकता है, और किसी के पास नहीं है। युद्ध बढ़ता जाएगा और मैं इतने जुआ खड़े हैं, इतने लोग खड़े हैं, 100 लोग खड़े हो जाएं हिंदुस्तान के इस ज़मीन से, 100 लोग कहें कि हम चलेंगे यूएनओ। बहुत सारा पैसा लोगों का गल जाता है, बीमार होने में गल जाता है। अपने बेटा बेटी, अपने माँ बाप बीमार हों, ज़मीनें बिक जाती हैं। उन बच्चों के लिए चलें, 100 लोग यूएनओ के दरवाजे पर चलें न्यूयॉर्क में, न युद्ध बंद हो जाए इस ज़मीन से, तो कहिए। लेकिन जहाँ तक युद्ध की बात है, और ये हज़ारों की संख्या में नहीं लाखों की संख्या में जो निर्मम हत्याएं हो रही हैं या बच्चे उससे टारगेट किए जा रहे हैं, तो क्या यूएनओ नहीं देख रहा है? क्यों आप जाएंगे तभी जाके वो समझेगा? नहीं, ये अलग बात है। देखिए, युद्ध जब भी होता है
तब भी एक आपने देखा होगा कि दो पक्ष किस तरीके से बाजता है। एक तीसरा व्यक्ति जब उसमें कोई छोटा बड़ा कोई आता है मीडिएटिंग करने तो वह सक्सेस हो जाता है। और ये बात नहीं है कि वो नहीं करेगा। और आप देखिए ना कि यूएनओ में ही दो फांक हो गया है। आधे लोग कह रहे हैं कि हम इधर रहेंगे, आधे लोग उधर तन के खड़े हो गए। रसा जो है इधर तन के खड़ा हुआ, वो किम जोंग जो है उधर खड़ा हो गया, और ब्रिटेन और अमेरिका एक साइड में खड़े हैं। तो अभी उस व्यक्ति की ज़रूरत है, उस बुद्ध के नगरी की ज़रूरत है। बुद्ध को युद्ध नहीं चाहिए था, बुद्ध को बोध चाहिए था। युद्ध शांति को बोध चाहिए, वार से नहीं जाएगा। और मैं कह तो रहा हूँ कि पक्का वार होगा, वार रिकॉर्डेंस होगा वहाँ के ऊपर, नहीं चलेगा यह युद्ध। अभी आप ज्ञापन दे रहे थे एसडीएम को तो आपके आंखों में आंसू आ गए थे। इससे पता चला कि बहुत ही ज़्यादा दुखी और द्रवित हो गया है। अगर आपकी बात कोई नहीं सुनता है तो क्या करेंगे? देखिए, बच्चे मारे जा रहे हैं। बच्चों के शरीर पर यदि किसी पिता का नाम अंकित हो और इजराइल और फिलिस्तीन लिखा हो या गाजा का नाम लिखा हो तो मैं बिल्कुल कोई आवाज़ नहीं उठाऊंगा। वो बच्चे मासूम हैं, वो बच्चे मेरे हैं। और आप कहते हैं कि युद्ध कोई नहीं रोकेगा। किसकी हिमाकत है युद्ध नहीं रोकेगा? आप क्या समझते हैं युद्ध नहीं रोकेगा? यह वह जमीन है जहाँ से बुद्ध रुकेगा, अब युद्ध रुकेगा। ये बुद्ध की ज़मीन है। यह शांति, अहिंसा और सत्य की नगरी है। युद्ध रुकेगा। और यदि आप ज़्यादा हमको विवश होना पड़ेगा तो मैं न्यूयॉर्क चलूँगा। न्यूयॉर्क शहर यूएनओ के सामने जनरल, उसका जो जनरल दफ्तर है, सेक्रेटरी दफ्तर है, उसके सामने चल के शांति का पाठ लेके चलूँगा हिंदुस्तान से। युद्ध रुकेगा कैसे नहीं भाई? कैसे आप कह रहे हैं कि युद्ध नहीं रुकेगा? आप प्रयास तो करिए युद्ध रुकने। पूर्वांचल के गाथे कहे जाते हैं डॉक्टर संपूर्णानंद जिनसे हमारी बात हो रही है। बड़ा विश्वास है इनको अपने ऊपर। इसके अतिरिक्त भारत की जो सभ्यता संस्कृति रही है, आदिकाल से चली आ रही है, परंपरागत रूप में चली आ रही है, हमारे संस्कृति में रची बसी हुई है। ये आने वाला वक्त तय करेगा। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं ऐसे मैसेज यही देना चाहता हूँ कि बच्चों को बचाया जाए। जितनी माताएं बहनें खड़ी हैं, और मैंने अपने उसमें लिखा है ज्ञापन में कि जिनके पास बच्चे हैं, जो पिता है किसी बच्चे का, उसको आगे आना चाहिए। जो पिता नहीं है किसी बच्चे का, वो बचपन से बड़ा हुआ है, ठीक है ना, बचपन से बूढ़ा और प्रौढ़ हुआ है, उसको भी आगे आना चाहिए। यदि वो कत्ल कर दिया गया होता, ये मासूम कत्ल कर दिए जाएंगे, हम कत्ल कर दिए गए होते बचपन में तो यहाँ खड़े ना होते। हम सबका फर्ज है। और युद्ध कैसे नहीं रुकेगा यार? कैसे बात करते हो युद्ध नहीं रुकेगा? कैसे युद्ध नहीं रुकेगा? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि युद्ध कैसे नहीं रुकेगा। आवाज़ गूंजेगी न्यूयॉर्क के सामने, आवाज़ गूंजेगी फिलिस्तीनी में और इजराइल के अंदर कि युद्ध रोकें। और युद्ध नहीं रोकेंगे। युद्ध क्या खाता है? इंसान को खा जाता है। युद्ध हथियार नहीं जो हथियार लड़ते हैं भाला उसी तरह रहता है, प्राण खत्म हो जाता है, बच्चे खत्म होंगे, जीवन जाएगा। जीवन की कीमत पर युद्ध लड़ा जाता है और युद्ध रुकेगा। चलिए, बहुत पहले रामधारी सिंह दिनकर ने कहा था, क्षमा सोबती उस भुजंग के जिसके पास गरल हो। फिलहाल क्या होता है, कैसे होता है, ये तो बहुत लंबे समय से युद्ध चलता आ रहा है। लेकिन भारत हमेशा आगे बढ़ करके दुनिया को एक शांति का मैसेज दिया है और हम उस पर खरे भी उतरे हैं। आपको खबर कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट्स करके बताएं। आप हमारे साथ बने रहें।